5 मिनट पहले शांत दिख रहे मम्मी पापा फोन पर बात कर खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले, कल काजल आ रही है, अभी अभी फोन पर बात हुई है, समधी भी साथ में आएंगे। सूरज, तुम कल दोपहर 4 बजे एयरपोर्ट चले जाना दोनों को लेने। इस काजल को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब आ जाती है यहाँ पर। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती है? यहाँ तक सूरज गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा। अपने बेटे के मुंह से अपनी बेटी के लिए ऐसे बोल सुन माँ एकदम दंग रह गई। अरे तबीयत तो ठीक है ना तेरी? कैसे पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2 गाड़ियां होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। माँ ने कहा, रहने दो, खुद जाकर ले आऊंगा अपनी बेटी को, करने दो उसे अपना काम। अभी काजल का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े कि इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने गाड़ी नहीं भेजी या उसके स्वागत में कोई कमी रह गई। पापा ने बेटे को अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, आप दोनों समझते नहीं हो मम्मी पापा, वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह, हम सब को उसकी आवाभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जीजा जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। गुस्से में सूरज बोला, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है। अब क्या है उसका इस घर में? शादी में दे दिया था ना हमने जितना देना था, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ पर और हर बार बैग भर भर के ले जाती है? वो अलग। आपको समझना चाहिए वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। सूरज ने तंज कसते हुए कहा, तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा कुछ लेकर जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ करूँ। चाहूँ तो पूरा ही काजल को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब सूरज अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ मम्मी पापा, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो बरसों से बुआ जी के साथ होते हुए देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए, आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते थे तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतनी जान छिड़कती है, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के मान सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन आपका व्यवहार कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को आपके यहाँ इतनी भी परवानगी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए आपके पास रहने दे। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वो सहन नहीं कर पाई, इसीलिए वो गांव में पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन्होंने हमारे घर आना जाना भी छोड़ दिया। जिस तरह काजल इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने दोनों बेटियों में फर्क कर अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी अपनी पत्नी को उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरी बहन पर मुझे गर्व है, अपने अच्छे भाई होने पर भी। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर सूरज अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर की शांति के बाद पापा ने हिम्मत कर
अपनी बहन को फोन लगाया। बहन के फोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। बोले, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, हमने इतने साल आपके साथ जो भी दुर्व्यवहार किया है उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने, आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े से ही शब्दों से पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ भैया, मैं जीजा जी को सारी बात बताकर जरूर आऊंगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बहू हो या बेटी, तीनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।